हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 11 विच वी आर स्टडिंग टेबल्स एंड शेयर्स। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मल डिवीजन मेथड। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहला टॉपिक है चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश asked their grandfather to give them money for the fair। तो राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश अपने ग्रैंडफादर से पैसे मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें फेयर में जाना है, मतलब मेले में जाना है। उनके ग्रैंडफादर कहते हैं आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमॉन्ग ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। तो यहाँ पर ये कहते हैं मेरे पास 70 रुपीज़ है, तुम लोग मुझे बताओ कैसे 70 रुपीज़ को मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ अमंग ऑल ऑफ यू। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ मेथड्स बताते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनमें 70 रुपीज़ हमें डिवाइड करना है, दैट इज़ 1 2 3 4 5। टोटल 5 लोग हैं। 70 रुपीज़ को हमें इक्वली डिवाइड करना है 5 लोगों में। तो वो हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो दैट इज़ 70 डिवाइडेड बाई 5। तो हम सबसे पहले मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या है? राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड बाई 5। तो राशि और सीमा ने कहा हमें पता है हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सीमा स्टार्ट्स राइटिंग एंड सेज, तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, 70 को यहाँ लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है। तो स्टूडेंट्स यह नोटेशन का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है। तो हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको यहाँ लिखते हैं और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो 70 को यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया। तो वो क्या कह रही है कि 70 रुपीज़ को हमें 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट आई गिव 10 टू ईच वन ऑफ अस। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं 10 रुपीज़ हर एक हमारे में से सबको 10 रुपीज़ दे दूँगी। तो कितने हो गए? तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर हम 5 लोगों में 10 रुपीज़ डिवाइड करेंगे तो what will be 10 multiplied by 5? That will be 50। तो स्टूडेंट्स 10 multiplied by 5 दिस इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने 10 रुपीज़ सबको दे दिए। तो टोटल 5 लोग थे तो कितने हो गए? 50 हो गए। तो यहाँ पर 50 लिख दिया हमने। तो अब हम देखेंगे कि कितने बच गए जो हमें 5 लोगों में अब बांटने हैं। तो 50 तो हो गए टोटल, इतने हम बांट चुके हैं। तो कितने बच गए? तो 70 माइनस 50 कितने हो गए? 20। तो 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। तो 20 रुपीज़ अभी भी बाकी हैं। तो 20 रुपीज़ को 5 लोगों में कैसे बांटोगे? तो हर इंसान को 4 रुपीज़ आप दे दो। इक्वली हमें बांटना है 20 को। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो अब हमें क्या करना है कि 20 डिवाइडेड बाई 5 करना है। 5 लोगों में 20 को इक्वली बांटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया था और यहाँ पर हम पहुँच गए थे तो यहाँ पर 20 था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो हम हर इंसान को 4 रुपया दे देंगे। तो कितने हो गए? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 20 हो जाएंगे। तो पहले से हमने 10 बांट चुका था एक एक इंसान को, फिर प्लस क्या करें, हर एक इंसान को 4 रुपये और हम बांट देंगे। तो यहाँ तक तो हम आ गए थे। उसके बाद 4 रुपये हम और बांट रहे हैं, मतलब टोटल हमने कितना बांट दिया? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 20। तो 20 और बांट दिए। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने बचे थे? 20। और हमने एक्स्ट्रा कितने बांट दिए 5 लोगों में? हर इंसान को 4 रुपये दे दिए। टोटल हो गए 20। 20 और बांट दिए और कितने बच गए हमारे पास? 0। मतलब 0 बच गए, मतलब सारे पैसे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5 स्टूडेंट्स में। तो अब वो कितने के बराबर आ गया? तो हर स्टूडेंट को कितना मिला? तो दैट विल बी 10 + 4 विच इज़ इक्वल टू 14। So I give 4 rupees more to each, so I have distributed 20 rupees. Now nothing is left and all the money is divided equally. So each gets 10 + 4 which is 14 rupees. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा था कि 70 रुपीज़ को हमें डिवाइड करना है 5 लोगों में। तो हर लड़के को कितना मिलेगा या हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, अगर आप वो बता सको तो मैं पूरे पैसे आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया? 70 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 14 रुपीज़। तो 14 रुपीज़ हर स्टूडेंट को मिलेगा। इसका जवाब इन्होंने दे दिया तो इनको पैसे मिल गए।
तो स्टूडेंट्स क्या यही एक तरीका है डिवाइड करने का? नहीं, और भी तरीके हैं। तो एक और तरीका हम देखते हैं, ये भी सिमिलर तरीका है बस थोड़ा सा अलग है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइडेड बाई 5 इन अ डिफरेंट वे। मृदुल और लोकेश कहते हैं कि हम 70 डिवाइडेड बाई 5 एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीमा और राशि इन दोनों ने कैसे डिवाइड किया था? तो यहाँ पर शुरू में उन्होंने 10 रुपये सबको दे दिए थे, तो टोटल हो गए थे 50 रुपये, और 20 रुपये फिर बच गए थे डिवाइड करने को। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 10 रुपये शुरू में सबको नहीं देंगे, हम शुरू में सबको 5-5 रुपये देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट आई गिव 5 रुपीज़ टू ईच। तो अगर आप हर स्टूडेंट को 5 रुपये दोगे शुरू में, तो आपको 70 रुपीज़ टोटल डिवाइड करना है। कैसे कर रहे हो? 5 रुपये आप सबको दे रहे हो, उसमें से 5 बच्चे हैं, 5 रुपये आप दे रहे हो, तो टोटल आपने 25 रुपीज़ डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले 70 को यहाँ लिखोगे, क्या नंबर से डिवाइड कर रहे हो? 5 से, उसको यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर आप हर बच्चे को शुरू में कितना दे रहे हो? 5 दे रहे हो, तो यहाँ 5 लिखोगे। तो आपने कितना डिवाइड कर दिया टोटल अभी तक? दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5? दैट इज़ 25। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? तो 70 माइनस 25 आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 45 रुपीज़ बच गए हैं, और 45 रुपीज़ हमें और अभी तक डिवाइड करने हैं। तो 45 से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन अभी भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे? तो नेक्स्ट आप क्या करोगे? उसके बाद वो क्या कहते हैं आप देखो, फर्स्ट आई गिव 5 रुपीज़ टू ईच, तो दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25 रुपीज़। नेक्स्ट आई गिव 6 मोर टू एवरीवन। उसके बाद आप क्या करो, आपने देखा कि 45 रुपीज़ बच गए हैं, तो और आपको पता है 5 6 जा 30 होता है, तो आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट 6 रुपीज़ आप हर एक बच्चे को दे रहे हो। तो हर एक स्टूडेंट को आप 6 रुपीज़ अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 5, तो 6 5 जा 30, या फिर 5 6 जा 30। तो अब आपने क्या किया, 6 रुपये सबको दे दिया, तो प्लस 6 और 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक एक स्टूडेंट को आपने डिवाइड कर दिया। तो वो कितना हो गया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 30। तो अब सवाल ये है कि अब कितने बच गए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने को? तो दैट इज़ 45 माइनस 30, दिस विल बी हाउ मच? तो दिस इज़ डायरेक्टली वी नो 15। इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 15। उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? तो अब क्या हुआ, तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 30 रुपीज़ मोर, आई एम लेफ्ट विथ 15 रुपीज़। तो अब आपको 15 रुपीज़ और डिवाइड करने हैं 5 बच्चों में। तो वो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो 15 को आप कैसे डिवाइड करोगे 5 बच्चों में इक्वली? तो हर बच्चे को आप 3-3 रुपये दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, +3। तो हर स्टूडेंट को 3-3 रुपये आप दे दो, तो दैट विल बी हाउ मच, 15। तो फिर क्या होगा, 5 3 जा 15, तो 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा यहाँ पर आप 0, मतलब आपके पास 0 बचे हैं, मतलब आपने पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्वेश्चन इज ईच चाइल्ड गेट्स हाउ मच? तो कितना हर एक बच्चा को मिला? दैट इज 5 + 6 + 3, तो 6 + 3 इज 9, 9 + 5 इज 14। तो 5 + 6 + 3 विच इज इक्वल टू 14 रुपीज़। तो इस तरीके से भी अगर आप देखोगे तो हर बच्चे को 14 रुपीज़ मिल रहा है, आंसर सेम है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ़ यू गेट 70, इज़ योर आंसर करेक्ट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो अगर आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हर स्टूडेंट को आपने कितना डिवाइड किया है? दैट इज़ 14। तो 14 आपने हर स्टूडेंट को दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर क्या है 5, और हर एक स्टूडेंट को आपने कितना रुपीज़ दिया है 14। तो व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 14? ये 70 के बराबर आना चाहिए। अगर ये आता है दैट मीन्स यहाँ पर जो 14 आपको मिला है दैट इज़ करेक्ट। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमने कैसे सीखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। 14 को ब्रेक कर दो यहाँ पर 10 + 4, और यहाँ पर हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से। तो 5 को यहाँ लिख दो। तो व्हाट इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाई 5? दिस इज़ 50, एंड व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4? दिस इज़ 20। फाइनली इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो 50 + 20 दिस विल बी इक्वल टू 70। तो यहाँ पर हमें टोटल मिल गया 70, मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर है दिस इज़ करेक्ट। Next is your method. Now use your own method to divide 70 equally among 5 people. If you want, you can start by giving ₹2 to each, or you can even start with ₹11 to each. Can you start with ₹15 to each? तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर आपको अपने खुद के मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो मेथड्स देखे हैं। क्या क्या मेथड्स थे? सबसे पहले जो पहला मेथड था जहाँ पर राशि और सीमा ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो सबसे पहले उन्होंने 10 रुपीज़ हर एक को दिया था, तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेकेंड मेथड में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने 5 रुपीज़ हर एक बंदे को दिया था, तो टोटल कितने हो गए थे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 25, और रिमेनिंग जो कितना बच गया था 45। तो यहाँ पर आप शुरुआत दूसरे तरीके से करो, या तो आप 2 रुपीज़ सबको बांट दो, या फिर आप 11 रुपीज़ डिवाइड करो, जैसा आपको ठीक लगे करो। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 70 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं जो हम सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 27 डिवाइडेड बाई 5, हमें 27 को डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक आर्क यहाँ पर आप बनाओगे, और फिर आप जिसे डिवाइड कर रहे हो, जैसे 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो उसको इसके अंदर लिखोगे। यहाँ पर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप यहाँ पर लिखोगे, और फिर आप डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट्स जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे 27 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 27 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। तो जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, या फिर 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 27 को, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविज़र। और फिर हर एक पार्ट की जो वैल्यू आती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस केस में हर एक स्टूडेंट को कितना मिला था 14 रुपीज़, तो जो वैल्यू यहाँ पर आती है उसको हम कहते हैं कोशेंट। और हमारे केस में हमने इक्वली डिवाइड कर दिया था, तो हमारा जो रिमाइंडर आया था वो आया था 0। तो यहाँ पर हमें हर बार 0 मिला था, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 2 है, बट हमारे केस में जो रिमाइंडर था वो 0 था। क्यों? क्योंकि हमने सारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, हमारे पास कुछ बचा नहीं था। रिमाइंडर का मतलब है आपके पास कितना बच गया डिवाइड करने के बाद, तो फाइनली उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो हमारे केस में रिमाइंडर 0 था। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आप समझ लो। तो स्टूडेंट्स हमें करना है 70 डिवाइडेड बाई 5। तो सबसे पहले तो कौन सा नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ 70। तो आप यहाँ पर 70 लिखोगे, और फिर कौन से नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से, तो 5 को आप यहाँ लिखोगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये लिख लिए। अब हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं और बाकी के नोटेशंस हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, 2 रुपये हर बच्चे को दे सकते हो, या फिर आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 8 रुपीज़ सबको दे देता हूँ सबसे पहले। तो टोटल यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को 8 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो 5 8 का कितना होता है 40, मतलब 40 मैंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, सबको दे दिए। तो मैंने हर एक बच्चे को यहाँ पर 8 रुपये दे दिए, सॉरी इट शुड बी 8 रुपीज़ दे दिए। तो 5 8 40 यहाँ पर हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कितने बच गए, तो 40 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो 70 माइनस 40 करोगे आप। तो व्हाट इज़ 70 माइनस 40, दिस इज़ 30, मतलब 30 रुपीज़ बच गए हैं। तो स्टूडेंट्स 30 रुपीज़ बच गए हैं जो हमें 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं। तो आप कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को 6 रुपीज़ दे देते हैं, प्लस 6। अगर आप 6 रुपीज़ दे दोगे हर एक स्टूडेंट को, तो टोटल रुपीज़ आपने कितने दे दिए, 5 6 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5 6 30। तो मतलब कि 30 रुपीज़ आपने दे दिए। तो अब आप 30 माइनस 30 करो, तो क्या बचेगा आपके पास, 0। तो 30 माइनस 30 इज़ 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कैसे डिवाइड किया, सबसे पहले हमने क्या किया, 8 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को दे दिया। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया 40। तो 40 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको यहाँ लिख दिया। कितने बच गए, तो 70 माइनस 40, तो कितने बच गए, दैट इज़ 30 रुपीज़ बच गए। तो 30 रुपीज़ हमें और बांटने हैं 5 बच्चों में। तो हर बच्चे को हमने क्या किया, 6 रुपये दे दिए। तो 8 तो पहले से दिया था, प्लस 6 और 6 रुपये दे दिए। तो टोटल अब कितने बांट दिए, तो 6 रुपये एक बच्चे को दिए हैं। टोटल कितने हैं, 5 बच्चे हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट विल बी इक्वल टू 30। तो 30 माइनस 30 फाइनली कितने बच गए हमारे पास, 0।
0 बच गए मतलब हमने सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे बच्चों में। तो हर एक बच्चे को हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पर, दैट इज 8 + 6 विच इज इक्वल टू 14। जो हमारे प्रीवियस केसेस में भी इतना ही आंसर आया था। तो हर एक बच्चे को यहाँ पर 14 रुपीज़ मिले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डिविज़र, डिविडेंड, कोशिएंट और रिमाइंडर क्या हो गया। तो सबसे पहले तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जैसे 70 रुपीज़ हमारे पास थे टोटल, इसको हमें डिवाइड करना था, वो है हमारा डिविडेंड। वो हमेशा इसके अंदर हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। नेक्स्ट, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 70 को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था या कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करना था, 5 स्टूडेंट्स में, तो उसको हम कहते हैं डिविज़र। 5 यहाँ लिखते हैं, वो होता है हमारा डिविज़र। नेक्स्ट, हर बच्चे को कितना मिल गया या हर पार्ट की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कोशिएंट। तो ये हो गया हमारा कोशिएंट। तो ये पूरा हमारा कोशिएंट होगा 8 + 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 14। ये होगा हमारा कोशिएंट। और ये होगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब फाइनली डिवाइड करने के बाद कितने आपके पास बच गए, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गई, 0 आ गई। क्यों? क्योंकि सारे पैसे हमने बांट दिए थे सारे बच्चों में, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर हो गया 0। और स्टूडेंट्स, ये जो फोटो हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत है। रिमाइंडर की जो स्पेलिंग होती है एक्चुअल में वो होती है REMAINDER। तो यहाँ पर वो स्पेलिंग गलत है, इसको आप ठीक कर लेना। रिमाइंडर की एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो ये है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो कमेंट में आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपने होमवर्क कर लिया है। अब आपको ठीक इसी चीज़ को फिर से करना है, 70 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन अब आपको स्टार्ट करना है बाई टेकिंग 11 रुपीज़। तो आप 11 रुपीज़ डिवाइड करो। सबसे पहले हर बच्चे को 11 रुपीज़ दो और फिर देखो कितना बच गया और फिर उस डिवीजन को आगे बढ़ाओ। तो प्लीज़ इसको आप कंप्लीट करना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कैन यू स्टार्ट विथ ₹15 टू ईच। क्या आप ₹15 हर एक बच्चे से स्टार्ट कर सकते हो? चलिए हम देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, और वो कह रहे हैं हर स्टूडेंट को हमें कितना देना है, 15। तो व्हाट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 15? तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, तो यू विल गेट 75। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आपके पास हैं 70 रुपीज़ और आपने हर बच्चे को कितना दे दिया, 15 रुपीज़ आपने हर बच्चे को दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 हो गए 75। यह गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल हैं 70 रुपीज़ और आपने बांट दिए 75 रुपीज़ जो आपके पास हैं ही नहीं। तो आप 15 से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या आप 11 से स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था? तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 करके देखो, क्योंकि हर बच्चे को आप 11 दे रहे हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, तो 11 5 ज़ा 55 या 5 11 ज़ा 55। तो यह आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यह 70 से छोटा नंबर है, 70 से स्मॉलर नंबर है। मतलब आपने 55 अभी तक बांटा है और एक्स्ट्रा आपको कितने बांटने होंगे, दैट विल बी 70 - 55। तो 70 - 55 करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 15। मतलब ये हुआ कि 55 आपने बांट चुका है और आपके पास कितने बचे हैं, दैट इज़ 15। तो 15 और बांटने हैं। तो प्लीज़ इसको आप कंप्लीट कर लेना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 65 डिवाइडेड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना है 65 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 65 को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर पार्ट की क्या वैल्यू आएगी वो हमें पता करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 65, तो उसको आप इसके अंदर लिखोगे। और किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो उसको आप यहाँ लिखोगे। तो सबसे पहले उसको आप कर लो, 65 यहाँ लिख लो, 5 यहाँ। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लो और फिर वीडियो में इसका आंसर मिलाओ। तो हम इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 हम सबको दे दें। तो आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पर भी 5 स्टूडेंट्स हैं और इस बार हमारे पास जो पैसे हैं दैट इज़ 65 जो हमें बांटने हैं 5 बच्चों में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 रुपीज़ सबको दे देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5 और हर बच्चे को यहाँ पर 10 रुपीज़ हमने दे दिया। तो 5 10 ज़ा 50 रुपीज़ हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करो, हर स्टूडेंट को आप क्या कर दो, 10 रुपीज़ दे दो। तो 5 10 ज़ा 50 हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब कितने बच गए वो देखते हैं।
तो डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर दो 65 माइनस 50, दैट विल बी हाउ मच 15। तो 15 रुपीज़ आपके पास बच गए हैं, मतलब 15 रुपीज़ आपको और डिवाइड करने हैं 5 स्टूडेंट्स में। वो आप कैसे करोगे? तो ये अब बहुत सिंपल हो गया, हर स्टूडेंट को आप 3 रुपीज़ दे दो। तो वो कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हैं, अब आप क्या कर रहे हो, 3 रुपीज़ सबको दे रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। तो पहले से आपने 10 रुपये दे रखा था, उसके बाद और एक्स्ट्रा 3 रुपये आपने सबको दे दिया, ठीक है। तो 5 3 ज़ा कितना हो गया, 15 रुपीज़। तो फिर क्या होगा, कितने बच गए आपके पास? तो 15 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या हुआ, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब जितने पैसे आपके पास थे आपने पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हर एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिला, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आंसर आया, दैट इज़ 13। तो यहाँ पर क्वोशंट क्या है, डिविडेंड क्या है और रिमाइंडर क्या है? तो सबसे पहले 65 जो नंबर डिवाइड हो रहा है दैट इज़ डिविडेंड, और यहाँ पर डिविज़र क्या है, दैट इज़ 5, और क्वोशंट क्या है, दैट इज़ 13, और रिमाइंडर क्या है, दैट इज़ 0। स्टूडेंट्स इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप 10 रुपीज़ सबसे पहले हर एक इंसान को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, यहाँ पर आप 8 या 7 रुपीज़ से स्टार्ट करो, आप चाहो तो 5 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके आप ट्राई करो और इसको फिर से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले कौन से नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 84 को। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 84, और कौन से नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो 2 को आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप स्टार्टिंग में क्या करो, 20 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को डिवाइड कर दो, या फिर 20 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट में बांट दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। टोटल पैसे कितने हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इस बार अज्यूम करते हैं 84 हैं। तो आपने क्या किया, 20 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को दे दिया। तो कितने आपने बांट लिए अभी तक, 40। तो सबसे पहले आपने क्या किया, हर एक स्टूडेंट को आपने 20 रुपीज़ दे दिया। तो हर एक स्टूडेंट के पास अभी तक 20 रुपये आ चुके हैं, और टोटल आपने कितने बांट दिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2, हर एक स्टूडेंट को दिए हो 20, टोटल कितने हो गए, 40। तो ये हो गया 40। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे हमारे पास बच गए हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट इज़ 84 माइनस 40, दैट इज़ 44। मतलब 44 रुपीज़ आपके पास बच गए हैं, इतने आपको और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हर एक बच्चे को और 20 रुपीज़ दे देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर कितने हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2। नेक्स्ट हमने क्या किया, और 20 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट को दे दिया। तो कितने हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 40 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और 20 रुपीज़ दे दिया। तो व्हाट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, दैट इज़ 40। तो यहाँ पर कितने बच गए स्टूडेंट्स, वो आप कैसे निकालोगे, तो दैट विल बी 44 माइनस 40, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो मतलब 4 रुपीज़ आपको और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 4 रुपीज़ आपको कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 बच्चों में। तो हर बच्चे को कितना इस बार पैसा मिलेगा, तो 2 रुपये आप हर बच्चे को दे दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2, और हर एक स्टूडेंट को अगर आप 2 रुपीज़ दे दो तो आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यहाँ पर, 4 रुपीज़। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज़ 4, मतलब हर एक बच्चे को और आप यहाँ पर 2 रुपीज़ दे दो। तो व्हाट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो अब देखते हैं हमारे पास कितने बच गए। तो हम करेंगे 4 माइनस 4, दैट इज़ इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचे हैं। तो हमारे पास थे 84 रुपीज़, हमें बांटने थे कितने, 2 स्टूडेंट्स में। तो हमने कितना हर एक स्टूडेंट को दे दिया, दैट विल बी 20 प्लस 20 प्लस 2। इन सबको आप ऐड कर दो, यू विल गेट 42। इसका मतलब हर स्टूडेंट को 42 रुपीज़ मिले हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 84 को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आती है, दैट इज़ इक्वल टू 42। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42।
नेक्स्ट इज 69 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 69 को अब हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर पार्ट की क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास 69 रुपीज़ हैं, उनको हमें 3 स्टूडेंट्स में बांटना है, हर स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 69। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना लो, 69 को इसके अंदर लिखेंगे और फिर कौन से नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, तो 3 को आप बाहर लिख लो यहाँ पर। उसके बाद हमें अब डिवाइड करना है। तो अगेन यहाँ पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करो। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले 20 रुपीज़ आप हर स्टूडेंट को दे दो। तो आपको 69 रुपीज़ बांटने हैं 3 बच्चों में, तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, मतलब हर स्टूडेंट को आपने यहाँ पर 20 रुपीज़ दे दी। तो कितने यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, व्हाट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस इज इक्वल टू 60, मतलब 60 रुपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हर स्टूडेंट को 20 हमने दे दिया, तो टोटल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पर, 60। अब हम देखेंगे हमारे पास कितने रुपए बच गए हैं, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से एक आप लाइन ड्रॉ कर लो और फिर यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन साइन लिख दो। व्हाट इज 69 माइनस 60, 69 माइनस 60 इज 9, मतलब 9 रुपये आपके पास बच गए हैं। तो इनको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कितने बच्चों में, 3 बच्चों में। तो वो कैसे करोगे, तो अगर हम हर बच्चे को 3 रुपये दे दें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3, हर स्टूडेंट को दे दिया 3 रुपीज़, तो टोटल कितना हमने अब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स्ट्रा हर एक बच्चे को क्या किया, 3 रुपये हमने और दे दिए, तो कितना हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो अब हमारे पास कितने बच गए वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर सिमिलरली 9 माइनस 9, तो व्हाट विल बी 9 माइनस 9, दैट विल बी इक्वल टू 0। 0 यहाँ पर आ गया, क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके पास जो पैसे बचे हैं दैट इज़ 0, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, मतलब सारे पैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्वेश्चन क्या था, हर स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे, दैट विल बी 20 प्लस 3, ये आपका आंसर है, दिस इज इक्वल टू 23, मतलब हर एक स्टूडेंट को 23 रुपीज़ मिलेंगे। या फिर 69 को जब आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 23। तो 69 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 23। तो ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क और इनके आंसर्स आप कमेंट में लिखो। जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं इनको प्लीज़ आप कमेंट में लिखो। तो प्लीज़ कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। और हाँ, ये सारे डिवीजन हैं, तो यहाँ पर भी आपको डिवीजन साइन लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 232 डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। Next is Meera made 204 candles to sell in the market. She makes packets of 6. How many packets will she make? तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स मीरा ने बनाए हैं 204 और उसने इन कैंडल्स को पैकेट्स में रखा है, जहां पर हर एक पैकेट में 6 कैंडल्स उसने रखे हैं। तो क्वेश्चन इज टोटल कितने पैकेट्स उसने बनाए कैंडल्स के। तो जैसे आप दुकानों में जाते हो कैंडल्स खरीदने में तो आपको पैकेट्स में कैंडल्स मिलते हैं, तो क्वेश्चन वही है कि कितने उस तरह के पैकेट्स उसने बनाए हैं। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 कैंडल्स, दिस इज इक्वल टू 1 पैकेट। एक पैकेट में उसने 6 कैंडल्स को पैक किया है। तो बस हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 204 कैंडल्स के लिए हमें कितने पैकेट्स लगेंगे। अगर 6 कैंडल्स के लिए एक पैकेट लग रहा है तो 204 कैंडल्स के लिए टोटल हमें कितने पैकेट्स लगेंगे। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, 204 डिवाइडेड बाई 6। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज 204 डिवाइडेड बाई 6, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 204 डिवाइडेड बाई 6, तो कौन से नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 204 को, उसको आप यहाँ अंदर लिख दो। किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 से, तो इसको आप यहाँ लिख दो। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं। तो एक पैकेट में 6 कैंडल्स हैं, तो 204 कैंडल्स के लिए टोटल कितने पैकेट्स लगेंगे वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स हैं 204, इसको हम कितने पैकेट्स में पैक कर सकते हैं जहाँ पर हर पैकेट में आप 6 कैंडल्स को रख सकते हो। बस इतना सा क्वेश्चन है।
तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कैंडल्स को पैक करना शुरू करते हैं, हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली पता नहीं है, वो हम सॉल्व करके निकालेंगे। इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 पैकेट्स हम पैक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो गए 20, और हर पैकेट में हम कितने कैंडल्स को पैक कर सकते हैं 6। तो व्हाट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 120। मतलब यहाँ पर अगर आप 20 लिखोगे, मतलब क्या हुआ, 20 पैकेट्स आपने पैक कर दिया, तो हर पैकेट में 6 कैंडल थे, तो टोटल कितने कैंडल्स पैक कर दिए, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितने आ गए यहाँ पर 120। तो कितने कैंडल्स आपने पैक कर दिए हैं अभी तक टोटल, और कितने कैंडल्स आपके पास बचे हैं, आपको वो अब निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स कितने कैंडल्स आपने पैक कर दिए हैं अभी तक, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 120। और कितने कैंडल्स बचे हैं जिनको आपको पैकेट्स में पैक करना है, दैट विल बी 204 माइनस 120। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यूजिंग द सब्ट्रैक्शन मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो क्या आंसर आएगा, तो दैट विल बी 84। ये आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो, यहाँ पर 84 आया, मतलब 84 कैंडल्स आपके पास बच गए हैं जिनको आपको पैकेट्स में पैक करना है। जहां पर हर पैकेट में कितने कैंडल्स होने चाहिए, 6 कैंडल्स, तो 84 और कैंडल्स को हमें पैक करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम और 6 पैकेट्स में पैक कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं यहाँ पर 6, करेक्ट। और तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हमने क्या कर दिए, और 6 पैकेट्स पैक कर दिए। तो हर पैकेट में कितने कैंडल्स हैं, 6 कैंडल्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स अब कितने हो गए, दैट इज 36। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस 6 पैकेट्स को और आपने पैक कर दिया। तो व्हाट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 36। तो और 36 कैंडल्स को आपने पैक कर दिया, तो टोटल अब कितने कैंडल्स बच गए आपके, तो दैट विल बी 84 माइनस 36। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो व्हाट यू विल गेट, तो यहाँ पर हमारे पास बच गए 48। मतलब 48 कैंडल्स को हमें और पैक करना है पैकेट्स में। तो स्टूडेंट्स अब आप और कितने पैकेट्स बनाओगे 48 को पैक करने में, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 8 पैकेट्स बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स अगर 8 हो गए और हर पैकेट में अगर 6 कैंडल्स हैं, तो टोटल कितने कैंडल्स हो जाएंगे 48 कैंडल्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कर सकते हो 6 प्लस यहाँ पर 8 पैकेट्स आप कर दो, तो 8 6 48। तो यहाँ पर आपके पास कितने बच जाएंगे उस केस में, दैट विल बी 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 कैंडल्स बच गए। मतलब टोटल कितने कैंडल्स आपने यहाँ पर टोटल कितने कैंडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे 204, और टोटल कितने पैकेट्स लगे आपको इन सारे कैंडल्स को पैक करने में, जहाँ पर हर पैकेट में 6 कैंडल्स हैं, दैट इज 20 प्लस 6 विच इज 26 प्लस 8 विच इज 34। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड यहाँ पर कितने हो गए 34। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स थे हमारे पास 204, इसको हमें करना था डिवाइड बाई 6, मतलब इसको हमें पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जहाँ पर हर पैकेट की जो साइज़ थी वो थी 6 कैंडल्स। तो आपको पैकेट्स टोटल कितने लगेंगे वो पता करना था। सबसे पहले आपने क्या किया, 20 पैकेट्स आपने बना दिए। तो 20 पैकेट्स का मतलब क्या हुआ, हर पैकेट में 6 कैंडल्स थे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गए 120। तो 120 कैंडल्स को आपने पैक कर दिया। कितने कैंडल्स आपके पास बच गए थे, दैट वाज 204 माइनस 120 विच इज़ 84। उसके बाद आपने क्या किया, 6 और पैकेट्स आपने पैक कर दिए। तो हर पैकेट की क्या वैल्यू होती है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 36। मतलब अब और एक्स्ट्रा 36 कैंडल्स पैक हो गए, तो कितने कैंडल्स आपके पास बच गए, दैट विल बी 84 माइनस 36 विच इज़ 48। अब फाइनली हमने क्या किया, 48 कैंडल्स हमारे पास हैं, इनको हमें पैकेट्स में पैक करना है, जहाँ पर हर पैकेट में 6 कैंडल्स हों। तो हमने क्या किया, 8 पैकेट्स बना दिए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 48। तो व्हाट इज़ 8 6 दैट इज़ 48। तो 48 माइनस 48, मतलब अब हमारे पास कितने कैंडल्स बच गए, 0 कैंडल्स। तो टोटल कितने पैकेट्स हमें लगे इन कैंडल्स को पैक करने में, दैट विल बी 34। तो यहाँ पर आंसर आ गया 34 पैकेट्स। नेक्स्ट इज इफ शी पैक्स देम इन पैकेट्स ऑफ 12 देन हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक। तो इस बार आपको क्या करना है, सेम नंबर ऑफ कैंडल्स हैं लेकिन एक पैकेट में आप 12 कैंडल्स पैक कर रहे हो, तो उस केस में आपको कितने नंबर ऑफ पैकेट्स लगेंगे 204 कैंडल्स को पैक करने में। तो क्वेश्चन
एकदम सिमिलर है, बस एक पैकेट में अब आप ज़्यादा कैंडल्स को पैक कर रहे हो, मतलब आप बड़े पैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में आपको उस तरह के कितने पैकेट्स लगेंगे इन सारे कैंडल्स को पैक करने में। तो इस बार हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस बार हम क्या करेंगे 204 डिवाइडेड बाई 12। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस तरह का एक डायग्राम बना लो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 204 डिवाइडेड बाई 12, तो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 204 किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 12 से। तो इस बार आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कितने पैकेट्स लगेंगे वो आपको देखना है, जहाँ पर हर पैकेट में 12 कैंडल्स आप पैक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या हम 20 पैकेट्स बना सकते हैं? स्टूडेंट्स आप इसका आंसर बताओ, क्या हम यहाँ पर 20 पैकेट्स बना सकते हैं? तो अगर हम 20 पैकेट्स बनाते हैं और हर पैकेट में कितने कैंडल्स हैं इस बार 12, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 240, विच इज नॉट करेक्ट, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स आपके पास कितने हैं 204, और आपने यहाँ पर 20 पैकेट्स बना दिए, मतलब हर पैकेट में 12 कैंडल्स पैक कर दिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने पैक कर दिए आपने 240, जो आपके पास है ही नहीं, आपके पास हैं 204, तो 20 से कम नंबर ऑफ पैकेट्स आपको बनाने होंगे। तो कम नंबर से क्या स्टार्ट कर सकते हैं हम सबसे पहले 10 पैकेट्स बनाते हैं। तो 10 पैकेट्स हो गए और 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये कितना हो जाएगा 120। तो 10 पैकेट्स हमने बना दिए, जहाँ पर हर पैकेट में 12 कैंडल हमने पैक किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हो गए 120। तो ये हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या हो गया 120, मतलब 120 कैंडल पैक हो चुके हैं अभी तक। तो अब क्वेश्चन है कि कितने कैंडल्स और बच गए हैं पैक करने को, तो उसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट विल बी दैट विल बी 204 माइनस 120। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 84 कैंडल्स बच गए हैं। तो अब हमें और कितने पैकेट्स लगेंगे इनको पैक करने में? तो एक पैकेट में कितने कैंडल्स हैं इस बार 12 कैंडल्स। तो यहाँ पर हम 5 पैकेट और बना के देखते हैं क्या हो रहा है। तो 5 पैकेट और हमने बना दिए, और हर पैकेट में कितने नंबर ऑफ कैंडल्स हैं 12। तो व्हाट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 60। मतलब इस बार क्या हुआ 60 कैंडल्स को आपने और पैक कर दिया। तो टोटल कितने कैंडल्स आपके बच गए यहाँ पर वो फाइंड आउट करते हैं। दैट विल बी 84 माइनस 60। तो व्हाट इज 84 माइनस 60, दैट इज 24। मतलब 24 कैंडल्स आपके बच गए हैं, तो इनको पैक करना है। तो स्टूडेंट्स 24 कैंडल्स रिमेनिंग हैं, इनको अब पैकेट्स में पैक करेंगे, जहाँ पर हर पैकेट में 12 कैंडल्स हों। तो यहाँ पर और कितने पैकेट्स हम बना सकते हैं 24 कैंडल्स को यूज़ करके? तो यहाँ पर 2 और पैकेट बना सकते हैं। तो व्हाट इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 24। 2 और पैकेट बना दोगे तो यू विल गेट 24 कैंडल्स। तो कितने अब बच गए वो देखते हैं। तो व्हाट इज़ 24 माइनस 24, दैट इज़ 0। तो फाइनली यहाँ पर कितने कैंडल्स बच गए 0 कैंडल्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जितने भी सारे कैंडल्स थे उनको पैकेट्स में पैक कर दिया, जहाँ पर हर पैकेट में जो नंबर ऑफ कैंडल्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 12। तो ऐसे कितने पैकेट्स होंगे, दैट विल बी 10 + 5 + 2, 10 + 5 इज 15 + 2 17। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए, दैट इज 17। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 17 पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। तो इसको आप सॉल्व करो और कमेंट्स में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोरी प्रॉब्लम्स एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।